नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जनता कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शैक्षणिक भ्रमण पर निकले स्कूली बच्चे। और पुत्र पर रुपये निकालने का बुजुर्ग महिला ने लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों को मकान बनाने की राशि नहीं मिलने के चलते जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अपने कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाने वाले हितग्राहियों का रुपयों के अभाव में न पक्का आशियाना बना और न कच्चा मकान बचा। ऐसे में हितग्राही किराए के मकान में रहने मजबूर हैं, जिससे उनकी माली हालत भी काफ़ी खराब हो रही है। हितग्राहियों के खाते में रुपए नहीं आती देख जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमशुल आलम और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों के घर मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 में एक योजना लाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत उनको 2022 तक के पूरे देश में 20 लाख प्रधानमंत्री आवास के घर हितग्राहियों को देना था। पर हर बार गड्ढा हो गया, सीमेंटीकरण हो गया, लोग अपने जेब से पैसा फंसा देते हैं, इतने समय में आपको मिल जाएगा बोल के, और समय पे उनको मिल नहीं पाता और अपने घर को छोड़ के वो लोग किराए में रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री आवास से वही आदमी घर बनाएगा जो गरीब है, जो घर बनाने में सक्षम नहीं है। तो आज वो लोग किराए में रह रहे हैं, तो अब वो लोग उतना तो कमाते नहीं है, तो कहीं से कर्जा ये सब करके अब किराए में रह रहे हैं। आज मेरे साथ ये मोहन नंदनवार जी आए हुए हैं, इनकी नौबत ये आ गई है कि इनके पीछे पूरे कर्जदार लोग पड़े हुए हैं। अपने बच्चों को आधी पढ़ाई से ये छुड़वा चुके हैं और आगे पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, और इनके पास खाने के लिए राशन का पैसा नहीं है और ब्याज में पैसा लिए हैं, तो सब इनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो इनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो ये अब ये निगम परिसर में आत्मदाह करने की तैयारी में थे कि मैं किराए का पैसा भी नहीं दे सक रही। इस बीच में तो हमने समझा बुझा के लाया कि यहाँ एक और बार बात करते हैं करके, अभी आप अधिकारी आएंगे तो हम बात करेंगे। और ऐसी 2-4 साल से लोगों का भी पैसा रुका हुआ है, किसी को 2 किस्त मिली है, किसी को बाकी किस्त नहीं मिली है, और इनका घर में गड्ढा करवा दिया गया कि अपने पैसे खर्च करके गड्ढे भी कर दिए, पैसा भी ले लिए। 70% कई लोगों ने अपने मकान में पैसा लगा भी दिया है कर्जा लेके, लेकिन उनको निगम से पैसा नहीं मिला। यहाँ के इंजीनियर से बात करने में ये पता चलता है, इन लोग घुमाते हैं कि सुडा विभाग जो रायपुर में है उसके माध्यम से अब पेमेंट होगा। तो सुडा विभाग के अधिकारियों से भी मैंने बात की, उसमें उन्होंने बताया कि अगर 1 महीने पहले उनके घर का कॉलम बन चुका है तो उनको पैसा मिल जाना चाहिए। वो आपको गलत बात बोल रहे हैं। तो इन लोग 25 तारीख तक का समय लिया था, पिछले बार ज्ञापन दिया था। तो आज हम लोग प्रतीकात्मक घर देने आए हैं आयुक्त साहब के नाम पर, या फिर जो भी हमसे लेने आ जाए इंजीनियर, कि आप ये घर को देख देख के बार बार याद करो कि आपको भी के भरोसे भी कोई अपना घर बनाने के लिए बैठा हुआ है। जनता कांग्रेस के द्वारा एक खड्डे का घर बनाकर नगर निगम आयुक्त को भेंट करने किए गए इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि उनके खाते में जमा करने की मांग की। वहीं ऐसा नहीं करने पर 3 दिनों के बाद चक्का जाम सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छुईखदान के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के छात्राओं ने शासन की सुराजी गांव योजना का 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कर आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा ग्रहण किया। इस मौके पर छात्राओं ने मणिकंचन केंद्र में पहुंचकर गीले सूखे कचरे का महत्व जाना, इसी तरह आधुनिक और जैविक खेती के गुर सीखे।
स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा प्रदान करने की विशेष पहल राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला छुईखदान ने शुरू की है और शासन की सुराजी गांव योजना का शैक्षणिक भ्रमण छात्राओं को कराया है। छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य अध्ययन अध्यापन के साथ ग्रामीण जनजीवन, खेती किसानी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना था। इसी तारतम्य में छात्राओं ने सुराजी गांव योजना के तहत शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठानों मणिकंचन केंद्र का भ्रमण किया। छात्राओं ने अपने भ्रमण के दौरान मणिकंचन केंद्र पहुंचकर कचरे से कंचन कैसे बनता है इसके गुर सीखे। यहाँ पर स्कूली बच्चों को गीले सूखे कचरे का महत्व बताया गया। गीले कचरे से जहाँ जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है, वहीं सूखे कचरे से समूह की महिलाएं अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इसी तरह गोबर से राखी, दिए और गोबर कास्ट निर्माण की जानकारी दी गई। वहीं गोबर से जैविक खाद बनाने की शैली की जानकारी दी गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला की व्याख्याता रश्मि सिंह ने बताया कि छात्राओं में अध्ययन अध्यापन के साथ इनके बौद्धिक विकास के लिए शैक्षणिक भ्रमण कराया गया है। हम लोग शासन के तहत जो नरवा गुरवा घरवा बारी था वो हमारे स्कूल से अभी लड़कियों को लेकर गए थे इसमें। तो यहाँ हम लोगों ने इनको दिखाया और कृषि केंद्र का बहुत बढ़िया जो कई लंबे उसमें बन रहा है वहाँ बाड़ी को भी इन लोगों को दिखाया, पौधे दिखाए और बहुत अच्छा लगा। जानकारी लड़कियों को मिली और लड़कियां गांव से संबंधित होने के कारण बहुत कुछ वैसे भी बहुत जानती हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मणिकंचन खाद में भी गए थे हम लोग, वहाँ देखे। मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। मतलब हम लोग अभी तक छुईखदान में थे और हमने नहीं देखा था। वहाँ जो खाद बन रहा है वो एक जो केचुए से जो बनाते हैं खाद, वो बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से उसको बनाया जा रहा है और वहाँ के जो मज़दूर हैं जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समूह वाले कर रहे हैं। और जो पूरे शहर का जो कचरा है वो उधर ही ले जाकर फिर उसको वहाँ पर डंप किया जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ये उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट की भी। शैक्षणिक भ्रमण से उत्साहित छात्रा विनीता जांगड़े का कहना है कि इस तरह के आयोजन से जहां शासन की योजनाओं की जानकारी मिलती है, वहीं प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने एवं संरक्षण करने की सीख मिली है। आज हम लोग नरवा गरवा और घुरवा देखने के लिए गए थे, जहां हम कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं उसको देखे, उसके बारे में जाने। हमारे टीचर्स हमको घुमाने के लिए ले गए थे, वहाँ की जानकारी बताने के लिए ले गए थे हमको। वहाँ हमको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो हमको नहीं पता था, जो सिर्फ हम सुनते थे, आज हमको देखने को भी मिला। वहाँ हम बाड़ी भी गए थे, बाड़ी में कैसे पौधों को रोपण किया जाता है, कैसे पौधा लगाया जाता है, उनका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमको वहाँ से क्या था कैसे पौधा मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चला। हम नरवा के बारे में जाने, हम नरवा को कैसे शुद्ध और साफ़ रख सकते हैं, इसके बारे में हमको बताया गया। हम कंपोस्ट खाद जब बनाने के लिए जो बनता है उसको देखने के लिए गए थे, वहाँ से हमको पता चला कि हम जो गोबर को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उनको हम कैसे मूल्यांक खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमको आज बताया गया और हमको देखने के लिए भी मिला। इन सब चीज़ों को देख के हमको जान के बहुत ही अच्छा लगा। भ्रमण के दौरान कृषि महाविद्यालय विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रपाल पैकरा ने आधुनिक खेती के संबंध में जानकारी दी है। वहीं इंजीनियर कृष्ण कुमार ने प्राकृतिक जल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में जानकारी दी है। इनको हम अभी क्या है विजिट कराएंगे और इनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक अवसर है कि यहाँ कॉलेज के पास में ही यहाँ कृषि महाविद्यालय छुईखदान है, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च का एक्टिविटी यहाँ पे चलते रहता है। तो हम यही आग्रह करेंगे यहाँ के टीचर्स लोग से कि वो लोग बीच बीच में टाइम निकाल के यहाँ कृषि महाविद्यालय के जो फार्म पे जो एक्टिविटी चल रहा है उसका विजिट कराते रहें, ताकि उनको भविष्य में जो भी आगे चल के जो रिसर्च करना है या फिर जो भी पढ़ाई से संबंधित है वो जानकारी यहाँ से उनको मिल सके। बीमारियों के इसमें हल करने के गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन की शक्ति है ना। इससे क्या होता है कि बहुत सारे 300 प्रकार की बीमारियों का हल इसमें पत्तियों से निकल जाता है और इसके जो पत्तियां हैं बहुत पौष्टिक और लाभदायक भी होती हैं। किनकी पत्तियाँ? सहजन की पत्तियां। और क्या बोलते हैं सहजन की पत्ती? और इसको ड्रम स्टिक और मोरिंगा ओलिफेरा भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलिफेरा है ना। और इसकी सारी चीज़ें इसकी मेडिसिनल के लिए यूज़ होती हैं। सर कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ए और सी,
किरण नहीं दिख रहा है, ये किरण नहीं दिख रहा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला छुईखदान की प्राचार्य श्रीमती भारती रजक के मार्गदर्शन में छात्राओं को एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कराया गया, जिसमें कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राएं शामिल हुई। छात्राओं ने भ्रमण के दौरान कंपोस्ट खाद, जल का संरक्षण, गोबर के उत्पाद की उपयोगिता के गुर सीखे। इसी तरह बाड़ी में आधुनिक खेती कर फसल का उत्पादन बढ़ाने की तकनीक सीखी। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुत्र पर आरोप। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007575412 9934575412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवान स्टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग,
इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर निवासी वृद्ध महिला शमीम खातून ने अपने पुत्र पर बैंक अधिकारियों से मिलकर उसके बैंक खाते से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस द्वारा भी प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर निवासी शमीम खातून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके पुत्र मेहताब अहमद ने उनके खाते से 29,28,000 रुपये बिना उनकी अनुमति के बैंक अधिकारियों से मिलकर जाली हस्ताक्षर के जरिए निकाल लिए हैं, जिसकी शिकायत करने जब वह कोतवाली थाने FIR के लिए गई तो पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और काफ़ी दिनों बाद FIR लिखी गई। बुजुर्ग महिला के बड़े पुत्र आफ्ताब ने कहा कि उनका भाई शुरू से ही आदतन बदमाश है, जिसने अपनी मां की पेंशन राशि सहित खाते में जमा अन्य रुपए और FD की राशि निकलवा ली है। वहीं उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ भी नामजद शिकायत करने की बात कही। आलोक साहू और TI कीरो ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, लड़ाई झगड़ा करके। मेरा FIR नहीं करूँगा, रोज़ आ जाती है बुढ़िया यहाँ और FIR नहीं होएगी और मेरे साथ में मारपीट और बंदूक उड़ाई। 4 दिन पहले आपकी FIR हो गई है और प्रेस वार्ता रख रहे हैं। वो FIR पैसे जो गोल हुए हैं ना उनकी हुई है। कीरो के खिलाफ मारपीट जो की है उसकी FIR नहीं हुई अभी तक। आलोक साहू ने, उप निरीक्षक ने और TI कीरो ने इनकी जांच की थी। तत्काल फिर वहाँ पर FIR करवाना था कि अरे मैं इतनी घबरा गई थी, मेरे हाथ पैर कप रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर सवेरे मेरे को थोड़ा सा बोलने की ताकत आई, जब मैं अपने बेटे को बताई तब ये सब इन लोग थाने में रहेंगे। आपको उस समय तत्काल बताना था, परिवार आपका साथ में था, थाना बड़ा होता है कि परिवार। अरे घबरा गई थी ना, एकदम मुँह से कुछ नहीं निकल रहा था। अभी भी ना घबराई हूँ, डरती हूँ, डर बहुत लगता है। एकदम जवान से बात नहीं निकल रही मेरी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी कीरो पे FIR चाहिए। उप निरीक्षक साहू और TI कीरो के खिलाफ मारपीट का, बेइज्जत करने की, बंदूक उड़ाने की मामले पे FIR चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शमीम खातून और उनके बड़े पुत्र आफ्ताब अहमद ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर मेहताब अहमद के द्वारा रुपए निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों की मशक्कत के बाद FIR दर्ज हुआ है, लेकिन बैंक अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बताया और योजना की राशि नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी।
राजनांदगांव प्रेस क्लब में जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लगभग 3-4 माह पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाने के लिए अपने कच्चे मकान को तोड़ा और स्वयं के रुपये लगाकर मकान बनाना शुरू किया, लेकिन शासन की योजना से मिलने वाली राशि उनके खाते में नहीं आई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कर्ज लेकर अपने घर का 60 से 70% निर्माण करा लिया है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि लगभग 1,26,000 रुपये उनके खाते में नहीं आई है, जिससे उनके घर का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में हितग्राहियों ने कहा कि किराए के मकान में रहते हुए उनका परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब उन्हें राशि शीघ्र मिलनी चाहिए और अगर जल्द से जल्द राशि नहीं मिली तो वे नगर निगम के सामने आत्मदाह कर लेंगे। स्टेशन पर वार्ड नंबर 11 निवासी मैंने आज से 3 माह पहले अपना घर का कार्य शुरू किया था। निगम के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि 15 से 20 दिन में आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक 3 महीने में एक भी पैसा नहीं आया है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इधर उधर से कर्ज में लेके अपना मकान जैसे भी था आज 50-60% बना चुका हूँ, लेकिन जिनसे मैंने कर्ज लिया था मैं उनको पैसा दूँ या अपना घर चलाऊँ, मैं इस सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरा पैसा जो है मेरे खाते में डाला जाए। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे निगम प्रशासन हो, राज्य हो या केंद्र सरकार हो, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि गरीब के जो उसको दूर करे वो इस चिंता को, क्योंकि मेरे जैसे मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे यहाँ हज़ारों लोग हैं जो परेशान हैं, तो उनकी परेशानी दूर करें और इसको तरफ ध्यान दें थोड़ा सा। आत्मदाह करने की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं त्रस्त हो गया हूँ सर, इस तरीके से जी के कर्ज में परेशान हो के मेरे उसमें सब तरीके से वो हो चुका हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि मैं आत्मदाह करूँगा। ठीक है, यदि समय पे सरकार अगर मेरे को पैसा दे देती है, वो कर लेती है, तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं रहेगा और मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा सरकार को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मकान बनाने के लिए मिलने वाले किस्त की एक भी राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव को आवंटित राशि प्रदेश सरकार ने वापस ले ली, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को राशि जारी नहीं हुई है और उनके मकान अधूरे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी यहाँ घर बन रहे हैं, लगभग हर वार्ड में और पूरे छत्तीसगढ़ में लोग परेशान हैं कि इनको पहले आश्वासन दे दिया जाता है, उस आश्वासन के भरोसे ये कर्ज कर लेते हैं कि उधर से 15 दिन में पहली किस्त आएगी और हम देते जाएंगे, और इनको फिर गुमराह किया जाता है। अब आज इंजीनियर इनको इस तरीके से गुमराह कर रहा है कि बात 3 महीने पहले हो चुकी है और ये जो सूडा विभाग से रायपुर से जो पैसा इनके खाते में आएगा, इसका प्रावधान अभी आया है, लेकिन उसी बात की दुहाई दे दे के इंजीनियर इनको बार बार राउंड एंड राउंड नगर निगम के चक्कर कटवा रहे हैं और ये अंदर तक जा भी नहीं सकते थे। मैं इनके साथ गया था, फिर अंदर जाके पूरी बात हुई और उन्होंने मेरी सूडा विभाग के अधिकारी से बात कराई। अधिकारी ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है कि उनको अभी सूडा विभाग के कारण पैसा उनका रुका गया है और अगर 15 दिन से 1 महीने हो चुके हैं उनका निरीक्षण किए हुए, तो उनका पैसा उनके खाते में चले जाना चाहिए। वहाँ के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी ये था कि भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर जो पैसा भेजा था, अभी इनका मैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से दुश्मनी कहूँगा या राजनांदगांव से जिले से उनका सौतेलापन कहूँगा कि उन्होंने पैसे को वापस मंगवा लिया। मांगे पूरी नहीं होने पर क्या कदम उठाएंगे? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो जोगी कांग्रेस के बैनर तले जंगी प्रदर्शन होगा, चक्का जाम का भी प्रदर्शन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हितग्राहियों ने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि लोगों से कर्ज ले लेकर वे मकान का अधूरा निर्माण कर पाए हैं। अब कर्ज पटाने के लिए रुपये नहीं हैं, वहीं किराए में रहते हुए किराया देने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में हितग्राहियों ने कहा कि उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।